ये एंटी ड्रग पुलिस वाला अचानक 3 टन ड्रग्स उठा लेता है, लेकिन वो इसे जमा नहीं करता बल्कि खुद बेचने का फैसला करता है। गोदाम में पहाड़ की तरह पड़े आटे को देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक परफेक्ट प्लान आ जाता है। वो पहले बहुत सारे मोबाइल फोन खरीदता है, फिर पौधों के जरिए संपर्क करके उन ड्रग डीलरों तक पहुंचता है जिनके पास माल की कमी है। वो अरबी भाषा में डीलरों को मैसेज भेजता है और उन्हें लेन देन का पता बताता है। इसके बाद वो मिडिल ईस्ट के लोगों की तरह कपड़े पहनना सीखता है। जब वो गाड़ी से उतरता है तो उसका पूरा रॉ भी अलग होता है। उसे मिडिल ईस्ट के अमीर लोगों जैसा देखकर दोनों ड्रग डीलर वहीं डर जाते हैं। जब वे उसे फर्राटेदार मिडिल ईस्ट की भाषा बोलते सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये औरत कोई साधारण नहीं है। पहली डील होने की वजह से उसे अनुभव नहीं होता, इसलिए वो एक पैकेट आटे का टेबल पर रखती है और कहती है कि ये मुफ्त सैंपल है। अगर माल चेक करने के बाद उन्हें पसंद आया तो आगे लंबे समय तक साथ काम करने पर विचार किया जाएगा। जाते समय वो खास तौर पर डीलरों को कहती है कि आगे से उससे बात करने के लिए सिर्फ अरबी भाषा का इस्तेमाल करें ताकि पुलिस की निगरानी से बचा जा सके। ये कहकर वो बड़े बॉस की तरह वहां से निकल जाती है। माल चेक करने के बाद डीलर इस क्वालिटी से बहुत खुश होते हैं। वे तुरंत उससे संपर्क करते हैं ताकि जल्दी से डील पूरी कर सके। कीमत तय होने के बाद वो सीधे खिड़की से 200 किलो आटा निकालती है। फिर वो एक गाड़ी बुलाती है और ड्राइवर को पुलिस स्टेशन की तरफ चलने को कहती है। पहली ही डील में उसने जगह पुलिस स्टेशन के पास तय की होती है, जिसे देखकर दोनों डीलर डर जाते हैं, लेकिन वो आराम से पैसे गिनती रहती है। उसे जरा भी डर नहीं होता। सामने वाले को इतना प्रोफेशनल देखकर डीलर भी पैसे गिनने लगते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें एक पैकेट ज्यादा मिलता है। वो समझाती है कि ये एक्स्ट्रा बोनस है और आगे उसके साथ काम करने पर हमेशा ऐसा फायदा मिलेगा। तभी एक पुलिस गाड़ी वहां से गुजरती है, जिससे डीलर घबरा जाते हैं, लेकिन वो आराम से पुलिस को हाथ हिलाकर नमस्ते करती है। पुलिस ऐसे ही निकल जाती है और दोनों डीलर डर के मारे लगभग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उसका माल पूरे पेरिस में फैल जाता है। जांच के बाद पुलिस प्रमुख को पता चलता है कि ये माल एक मिडिल ईस्ट की औरत से आ रहा है। वो उसे डीलरों की रिकॉर्डिंग का अनुवाद करवाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि असली संदिग्ध उसी के सामने बैठा है। थोड़ी देर बाद उसे शक होने लगता है, लेकिन वो तुरंत समझाती है कि उसकी बोली डीलरों जैसी नहीं है। ये सुनकर प्रमुख का शक दूर हो जाता है, क्योंकि कोई अपने ही आदमी पर शक नहीं करता। इसके बाद वो एक मकान मालिक से मिलती है और कहती है कि वो ऊंची कीमत पर जमीन खरीदना चाहती है। मकान मालिक तुरंत समझ जाता है कि वो पैसे को सफेद करना चाहती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो 10% कमीशन लेगा, बाकी सब काम वो संभाल लेगा। इसी बीच पुलिस कुछ डीलरों पर नजर रख रही होती है, लेकिन स्टॉक जल्दी खत्म करने के लिए वो जोखिम उठाने का फैसला करती है। वो माल को सुपरमार्केट के लॉकर में रखती है, फिर चाबी को एक जगह छिपा देती है। डीलर आते हैं, चाबी लेते हैं और बदले में पैसे छोड़ जाते हैं। इस तरह छोटे छोटे कई लेन देन करके वो फिर से पुलिस की जांच से बच जाती है। साथ ही अपनी नौकरी का फायदा उठाकर पुलिस स्टेशन में ही सबको भ्रमित करती रहती है, जिससे किसी को उस पर शक नहीं होता। लेकिन अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि वो गैंग भी उसे ढूंढ रही होती है जिसका माल उसने चुराया था। हालात गंभीर होते देख वो डीलरों से ऑनलाइन गेम के अंदर बात करने लगती है, लेकिन अगली डील में गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वो मॉल में प्रवेश करती है, पुलिस अचानक वहां पहुंच जाती है। वो तुरंत ऊपर की ओर भागती है, पीछे के दरवाजे से निकलकर पुलिस को चकमा दे देती है। भागते समय उसके पैसे जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वो सिर्फ कुछ ही पैसे उठा पाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। हालांकि वो पुलिस से बच जाती है, लेकिन अब गैंग उसके पीछे पड़ जाता है। जब वो पकड़ी जाने वाली होती है तो वो तुरंत एक गश्ती पुलिस वाले को रोकती है और कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी जान को खतरा है। मजबूर होकर गैंग को पीछे हटना पड़ता है और वो इस बार भी बच जाती है, लेकिन गैंग का पीछा यहीं खत्म नहीं होता। इसी बीच मकान मालिक अपनी बेटी को लेकर आता है।